हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रावैधुत, यानी संधारित्र के प्लेटों के बीच यदि आप प्रावैधुत माध्यम डालते हैं तो डालने से क्या होता है। यह जो टॉपिक है 12th क्लास के फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, और इस टॉपिक में क्या क्या बातें आएगी, यानी प्रावैधुत डालने से क्या क्या कंसेप्ट होगा, उस पे पहले विचार करें। तो जब संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रावैधुत पदार्थ रखा हो या तो रखा जाता हो तो उसमें सबसे पहले आता है प्रेरित आवेश, यानी उस प्लेट में क्या होगा, प्रेरित आवेश होगा। एक बात। दूसरा बात, वहां पे किया गया कार्य होगा, क्योंकि जब प्लेट को इंसर्ट करेंगे, जब प्रावैधुत प्लेट को स्लैब को डालेंगे तो वहां पे काम करना पड़ेगा। कितना काम करना पड़ेगा, किस किस कंडीशन में काम करना पड़ेगा, उन सब चीजों को यहां तो देखेंगे आगे। सबसे पहले यहां पे आता है जिसका नेम है प्रावैधुत पदार्थ में प्रेरित आवेश, यानी प्रावैधुत पदार्थ संधारित्र के प्लेटों के बीच रखेंगे तो कितना प्रेरित आवेश होगा, इस पर डिस्कस करें। देखिए, सबसे पहले मैं बना लूं, ये देखो पैरेलल यानी समांतर है, समांतर पट संधारित्र जिसका दो प्लेट है। एक प्लेट पे आवेश Q होता है, दूसरे पे माइनस Q होता है। यदि हम अभी विद्युत क्षेत्र के बारे में डिस्कस करें तो अभी विद्युत क्षेत्र ई न्यूट होगा जो प्लस से माइनस के तरफ होगा। ठीक है, तो यहां पर ई नोट की बात करें तो ये होगा Q बाई एप्सिलॉन नोट ए। अब देखो, दोनों प्लेटों के बीच एक प्रावैधुत माध्यम, प्रावैधुत माध्यम रख, और इस प्रावैधुत माध्यम की जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है वो एप्सिलॉन आर है, या तो प्रावैधुत नियतांक बोलेंगे तो वो के होगा, यानी एप्सिलॉन आर जो है वो के बराबर होता है। ठीक है, अब जैसे इसको रखे हैं तो यहां पर क्या होगा, जिधर प्लस है उधर माइनस प्रेरित होगा, तो प्रेरित आवेश माइनस क्यू की, और जिस तरफ माइनस है उधर प्लस होगा क्यू की। होगा ऐसा, ये प्लस और माइनस के बीच एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और ये विद्युत क्षेत्र ई है, जिसको ईपी से निरूपित कर सकते हैं। ये प्लस और माइनस के बीच, इधर मतलब ये जो क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में, तो ये होगा क्यूपी बाई एप्सिलॉन नोट, और ये होगा ये, इस जो प्रेरित आवेश है उससे उत्पन्न। ठीक है, इसके बाद देखो माध्यम डाला हुआ है, तो माध्यम से रिलेटेड बात करें, ई माध्यम क्यू और ये माइनस क्यू, दोनों के बीच माध्यम है एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, ए हो जाए। तो परिणामी जब लोगे
परिणामी होगा ई माध्यम इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई नोट माइनस कर दोगे ईपी, विपरीत दिशा में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ई माध्यम का वैल्यू पुट करोगे क्यू बाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर ए इज इक्वल टू ई नोट क्यू बाई एप्सिलॉन नोट ए आ जाएगा माइनस ईपी, तो ये क्यू पी बाई एप्सिलॉन नोट ए हो जाएगा। हो गया ऐसा। ये इधर माइनस में है तो ई साइड आएगा प्लस में, ई प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में। देखिए तो ये आ जाएगा क्यू पी और इधर आ जाएगा एप्सिलॉन नोट ए हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नोट ए माइनस में जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, यही होगा। तो ऐसा करते हैं क्यूपी बाई एप्सिलॉन नोट ए, 1 बाई एप्सिलॉन नोट ए, 1 बाई एप्सिलॉन नोट ए बाहर कर लीजिए। और यहां से एक चीज और, क्यू भी बाहर हो, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट ए 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर हो गया। अब देखिए यहां पर जो कैंसिल होगा कर सकते, ये और ये कैंसिल हो, सो क्यूपी इज इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर हो गया। तो ये आ गया क्या चीज, प्रेरित आवेश। इसमें प्रेरित, तो इस प्लेट में कहने का मतलब हुआ कि ये जो प्लेट है यानी ये जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट है जो परावैद्युत है, कब, जब दोनों प्लेट के बीच, संधारित्र के दोनों प्लेट के बीच रखेंगे तब। ठीक है, ऐसा हो, जिसमें से मैंने बता रखा है कि एप्सिलॉन आर जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा, लेस इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, यानी एक से बड़ा होगा या तो एक के बराबर होगा। यदि हवा लेते हैं तो एप्सिलॉन आर 1 होगा, यदि पानी लेते हैं तो एप्सिलॉन आर 81 होगा, यदि कोई धातु लेते हैं तो एप्सिलॉन आर इनफाइनाइट होगा। ठीक है, ये चीजें हो। अब देखिए यहां पर सपोज कीजिए एग्जांपल, ये देखो प्लेट है फर्स्ट जिस पर 20 माइक्रोकूलम है, दूसरा प्लेट ये है जिस पे माइनस क्यू, ये -20 माइक्रोकूलम, ये तो प्लेट पर है। ठीक है, इसके बीच एक परावैद्युत लाकर रखिए, परावैद्युत प्लेट जिसका एप्सिलॉन आर यहां पे 5 है। अब बोला इसमें प्रेरित आवेश कितना हो, तो आप प्रेरित आवेश जानते हैं कि इस तरफ माइनस क्यूपी होगा, इस तरफ प्लस क्यूपी होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये प्लस वाला है तो यहां पर इंड्यूस्ड होगा, प्रेरित होगा, प्लस के बगल में माइनस और माइनस के बगल में प्लस। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, क्यूपी इज इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर, इसकी परिमाण। तो क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 माइक्रोकूलम, 1 माइनस कर दो 1 बाई एप्सिलॉन आर, तो 1/5 कर दो। ठीक है, अब देखिए 20 माइक्रोकूलम
हो गया, इंटू 1 - 1/5, तो 5 - 1/5, तो यहां से कैलकुलेट करोगे तो 20 माइक्रो इंटू 4/5, तो ये होगा 4×5 = 20, 4×4 = 16, यानी 16 माइक्रो कूलम्ब। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते। अब आगे बढ़, जब संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रावैधुत प्लेट रखा गया हो, तो अब पढ़ना है किया गया कार्य। जब रखा गया हो तो सबसे पहले मैंने माना कि एक संधारित्र है जिसे एक सेल से जोड़ा गया है, उस सेल का जो विभवांतर है वो भी, ठीक है। यानी देखिए, एक संधारित्र है, इस संधारित्र देखा जाए तो इसकी धारिता C, इस संधारित्र को एक सेल से जोड़ा गया जिसका विभवांतर भी, यानी माना कि एक समांतर पट संधारित्र जिसकी धारिता C है, जिसे एक भी विभवांतर वाले, भी वोल्टेज वाले सेल से जोड़ दिया जाए। तो ये तो पक्का पता है कि ये जो है प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो यहां पे ये प्लस Q होगा और ये माइनस Q। तो सबसे पहले बारी बारी से चलिए, ये जो कंडीशन है अभी प्लेट डालने से पहले का है, सेल से जोड़ देने का है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी है ना, यहां पर है प्लेट डालने से पहले। अभी देखिए, इसका विभवांतर जो है प्लेट का वो तो भी होगा, जो यहां पर आवेशित करेगा इसको, तो V इज इक्वल टू, सॉरी C इज इक्वल, C नहीं Q इज इक्वल टू C भी। एक बात, दूसरा, ये अभी एनर्जी, ऊर्जा संचित करेगा स्टार्टिंग में, जो ½ CV² हो गया ऐसा। आवेश हो गया Q इज इक्वल टू C भी, ऊर्जा हो गया ½ CV², यही तो है, ठीक है। और अभी का विभवांतर भी, प्लेट डाल देंगे, डालने से पहले तो ये स्टोरी मिली। अब देखिए, प्लेट डालने वाले हैं तो इसमें है डालने का कंडीशन दिया गया फर्स्ट, जब संधारित्र सेल से जुड़ा हो तो किया गया कार्य। अभी संधारित्र जो है सेल से जुड़ा हुआ रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, और उस समय प्लेट डाल, यानी देखिए यहां पर ये संधारित्र है, ये संधारित्र को आपने सेल से जोड़े होंगे, ठीक है, और यहां पर प्रावैधुत प्लेट डाल, या आपने जैसे ही प्रावैधुत पदार्थ डाला जिसका प्रावैधुत नियतांक सपोजिट K है, तो देखिए सेल जुड़ा हुआ है मतलब विभवांतर बदलने नहीं देगा, क्योंकि विभवांतर को हमेशा हमेशा ही प्रोवाइड करते, ठीक है। तो यहां पर जो विभवांतर होगा भी वो कैसा होगा, तो बोलना है नियत होगा। एक बात, दूसरी बात, इसकी जो धारिता है वो बदल जाएगी, धारिता नया धारिता होगा जो C' होगा, जो कितना है KCI। विभवांतर वही है, धारिता बदल गई, और धारिता जब बदल गया तो यहां पर आवेश बदल जाएगा, तो यहां पे आवेश कितना हो जाएगा
इस प्लेट पर प्लस क्यू डैश, इस प्लेट पर माइनस क्यू डैश। हो गया ऐसा, प्लेट पर देखो क्यू डैश और एक प्लेट पर माइनस क्यू डैश दे दिया गया। ठीक है, तो यहां पर यदि अभी आवेश ले नया आवेश, तो नया आवेश कितना होगा? ठीक है, नया आवेश होगा, देखिए नया धारिता, धारिता बदल चुका है, विभवांतर वही है, तो सी डैश यानी के सी, और ये भी सी भी क्यू होता है, तो के क्यू हो गया। ठीक है, अब ऊर्जा निकालिए अभी का, तो यू फाइन, तो हाफ सी डैश भी स्क्वायर, भी तो वही रहे, भी में कोई बदलाव नहीं, तो यहां से अब ये तो हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, सी डैश हो जाएगा, तो सी डैश क्या होगा? के सी, क्योंकि जितना जो है से धारिता पहले रहता था और प्रावैधुत डालेंगे तो उसका जो नियतांक होगा उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, उतना गुना बना लेगा। ठीक है, तो ये हो गया हाफ के सी। अब देखो, और इंटू वी एस, अब किया गया कार्य निकाल, तो किया गया कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? किया गया कार्य का फॉर्मूला होता है अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो यहां पर किया गया कार्य W बराबर, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो W बराबर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो डेल्टा यू, यानी W मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, W बराबर यू फाइनल हाफ के सी भी एस माइनस इनिशियल है, देखो हाफ सी भी स्क्वायर, यही तो है। ठीक है, तो हाफ सी भी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो W बराबर हाफ सी भी स्क्वायर कॉमन, तो ये आ जाएगा के माइनस वन, तो ये क्या आ गया यहां पर? W आ गया, यानी किया गया कार्य भी। कब? जब जो है से संधारित्र के प्लेटों के बीच सेल जुड़ा हुआ रहे और आप सेल को इंसर्ट कर दे, सेल को लाकर ढाल, ठीक है, तो उस केस में ध्यान रहे विभवांतर जो है भी जो है नियत रहेगा, धारिता बदल जाएगी, आवेश बदल जाएगा। तो ये चीज समझिए। तो आपने देख लिया, प्लेट डालेंगे, सेल कनेक्टेड रहेगा तो धारिता बढ़ जाएगी, आवेश बढ़ जाएगा, देखो आवेश बढ़ जाएगा, विभवांतर नियत रहे, ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, के मल्टीप्लाई हो रहा, तो ऊर्जा भी बढ़ गई। अब आगे नेक्स्ट, अबर है दूसरा नंबर, जब आवेशित यानी संधारित्र को पहले तो जोड़ लिए, प्लेट डालना है, लेकिन सेल जो है जुड़ा नहीं, ठीक है, आवेशित संधारित्र आवेशित है, आवेशित तो हो चुका है, लेकिन सेल को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, तब प्लेट डाला जाए। यानी यहां पर मैं बात करूं तो ये जो है संधारित्र हुआ, इसके बीच ये देखो सेल डिस्कनेक्ट हो गया, यानी जो विभवांतर बना के रखने वाला था, मेंटेन करके रखने वाला था, वही यहां से हटा दिया, और वही जब यहां से हट गया तो अब जो है विभवांतर यहां पर नियत नहीं रहे, तो कौन नियत रहेगा? विद्युत आवेश, क्योंकि तुम धारिता बढ़ा रहे हो, क्षमता बढ़ा रहे हो, लेकिन
उसमें जो आवेश देने की प्रक्रिया है, जो आवेश देने की बात है, वो वहां देने वाला है ही नहीं। जब आवेश देने वाला नहीं है तो फिर आवेशित हो, आवेश बढ़ेगा कैसे? आवेश जितना है उतना ही रह जाएगा। तो यहां पर मैं बात करूं कि पहले से आवेश Q है, ये माइनस Q है, तो आवेश उसी का उसी रह जाएगा, वैसा ही रह जाएगा। तो आवेश जो होता है Q, और Q की जो वैल्यू पहले वाला है वो नियत रहेगा, नहीं बदलेगा। तो पहले वाला कितना है, तो C भी है, तो यही C भी रह जाएगा। लेकिन अब प्लेट डालने जा रहे हैं, तो मैंने पहले बताया कि प्लेट आप जब डालोगे तो प्लेट डालने से धारिता बढ़ जाएगी। तो प्लेट डाला, प्रावैधुत, जिसका प्रावैधुत नियतांक K है, बैटरी से डिस्कनेक्ट है, सेल से डिस्कनेक्ट है, सेल से जुड़ा हुआ नहीं है, तो धारिता तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो C डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, KC आएगा, यानी C डैश इज इक्वल टू यहां पर KC आएगा, C डैश इज इक्वल टू KC आएगा। हो गया ऐसा, ठीक है। तो यहां पर C डैश इज इक्वल टू KC हो गया ऐसा। अब देखो इतना, अब विभवांतर भी बदलेगा, तो अब नया विभवांतर होगा V डैश, हो गया नहीं, तो नया विभवांतर आएगा V डैश। क्यों? क्योंकि धारिता बदल गई, आवेश वही है, ठीक है। तो V डैश बराबर Q बाई C डैश, तो Q का वैल्यू तो वही रहेगा, C भी बाई C डैश, तो यहां पे KC, ठीक है। तो ये देखो C कट जाएगा, V बाई K, तो V डैश इज इक्वल टू V बाई K, तो V डैश इज इक्वल टू V बाई K हो गया। तो ये हो गया विभवांतर, ठीक है, ये हो गया विभवांतर। अब देखो आवेश वही रहा, विभवांतर बदल गया, धारिता बदल गया, तो अब हम लेंगे नया सिरे से इसका अभी का एनर्जी, अभी का ऊर्जा। तो ऊर्जा होगा स्थितिज ऊर्जा U फाइनल, तो हाफ C डैश V डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर लोगे U फाइनल हाफ होगा, C डैश होगा, C डैश होगा, तो C डैश क्या होगा, KC होगा, V डैश का स्क्वायर लोगे तो V स्क्वायर बाई K स्क्वायर। अब देखो इसके से एक कट जाए, तो U फाइनल इज इक्वल टू हाफ C भी स्क्वायर बाई, U फाइनल इज इक्वल टू हाफ C भी स्क्वायर बाई K हो जाए, हो गया। अब यहां पर लिया जाएगा किया गया कार्य, किया गया कार्य ले लो, तो किया गया कार्य इज इक्वल टू, मैंने बताया स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, किसकी चर्चा करनी है, तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की चर्चा, हो गया। तो किया गया कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन करना, ठीक है। अब देखो तो किया गया कार्य W है और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन दोगे तो यहां पे U फाइनल माइनस U हो गया। तो W इज इक्वल U फाइनल हाफ C V स्क्वायर बाई K माइनस इनिशियल हाफ C भी स्क्वायर होगा,
हो गया ऐसा? तो यहां से W ले लोगे, सो W इज इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ सी बी स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो यहां से क्या आएगा, हाफ सी भी स्क्वायर हो गया, इंटू 1/k और -1, तो हाफ सी बी स्क्वायर 1/k -1, तो ये आ गया, किया गया कार्य। कब? तो जब जो है से सेल डिस्कनेक्ट रहेगा, सेल नहीं कनेक्ट रहेगा, उस सिचुएशन में। समझ गए? तो यहां पर दो बातें हो, किया गया कार्य निकल गया, किससे रिलेटेड? तो सेल को कनेक्ट करने से रिलेटेड। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, यहां पे एक सवाल दे रखा है, और वो सवाल इस तरीके का है, एक समांतर पट संधारित्र जिसकी धारिता 100 माइक्रोफैराड है, यानी धारिता ले लो, तो धारिता की वैल्यू यहां देंगे, तो C इज इक्वल टू 100 माइक्रोफैराड है, यानी 100 मतलब 10 पर पावर 2, माइक्रो मतलब 10 टू दी पावर -6, यानी 10 टू दी पावर -4, और ये होगा, जिसे 200 वोल्ट जोड़कर, ठीक है, परावैद्युत नियतांक 5 वाले को, परावैद्युत नियतांक 5 वाले को संधारित्र के प्लेटों के बीच डाला गया, यानी वोल्टेज कितना देना है, 200 देना है, वोल्ट से जोड़ देंगे, और तब परावैद्युत लाके डालें, तो परावैद्युत के का वैल्यू कितना है, 5 है, प्लेटों के बीच डाल देनी, तो किया गया कार्य निकाल, तो यहां पे आपको बतलाना है किया गया कार्य कितना, यही है। तो यहां पर देखिए, W इज इक्वल टू, सेल जब जुड़ा हुआ रहे तो उसके लिए फॉर्मूला दिए हैं, W इज इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर इंटू K-1। कब? जब सेल जुड़ा हुआ रहे, सेल डिस्कनेक्ट नहीं रहे, देख सकते हैं, सेल जुड़ा हुआ रहे तो हाफ सी भी स्क्वायर इंटू K-1 दे दिया मैंने, तो हाफ सी का वैल्यू दे दो 10 टू दी पावर -4, 200 का स्क्वायर 2 दूना 4, और 10 पे पावर 4 आ जाए, क्योंकि यहां पे डबल जीरो है, स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा, इंटू K-1, यानी 5-1। ठीक, यहां तक तो हुई बात। चलो कैंसिल करो, बर्बाद, 2 आएगा, 2, ये और ये हट जाएगा आपस में, क्योंकि दोनों कट जाएगा, और इंटू 5-1, तो 4, 4 दूना 8, यानी W इज इक्वल टू 8 जूल। दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये बातें तो हो गई। अब देखता हूं नेक्स्ट, अगर इसमें है 100 माइक्रोफैराड धारिता के समांतर पट संधारित्र को 200 वोल्ट से आवेशित कर परावैद्युत नियतांक 5 वाले को संधारित्र के प्लेटों के बीच डाला, यानी 200 वोल्ट से आवेशित किया गया था, बस सेल नहीं है, बस 200 वोल्ट से आवेशित कर दिया, मतलब सेल डिस्कनेक्ट है, सेल जुड़ा हुआ नहीं, तो पहले सी लिखो 100 माइक्रोफैराड, यानी 10 टू दी पावर 2, 10 टू दी पावर -6 फैराड, यानी 10 टू दी पावर -4। वोल्टेज लिया जाएगा तो 200 वोल्ट, यानी 2 इंटू 10 टू दी पावर 2, और ये वोल्ट हो जाएगा। के कितना है? तो 5 है, डाल दिया गया। लेकिन अभी जो यूज करेंगे कार्य W, निकालेंगे अभी W, लेकिन उस समय का निकालेंगे जिस समय सेल इससे डिस्कनेक्ट है, सेल कनेक्ट नहीं है, तो सेल कनेक्ट जब नहीं रहेगा
तब की बात करनी है, तो तब की बात करो, W फॉर्मूला लगाओ, W इज इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर होगा इंटू 1/k-1 होगा। अब देखो यहां से हाफ हो, C का वैल्यू 10⁻⁻4 होगा, भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दोगे तो 4 इंटू 10⁻4 होगा, 1/k लोगे तो k का वैल्यू 5 लेना, -1, तो यहां से कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 आएगा, 2 इंटू 10⁻⁻4 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 - 5/5, यही तो होगा। तो कितना आएगा, यहां से 2 इंटू 1 - 5 यानी -4/5 यानी -8/5, ठीक है, ऐसा दे दिया, जो आएगा -1.6 जूल, यानी अभी जो कार्य होगा वो W का वैल्यू -1.6 जूल हो गया ऐसा। तो आज की टॉपिक, आज का क्लास, आज का जो सेकेंड चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इतना ही टॉपिक सेकेंड चैप्टर में आपको पढ़ना थी। फिर अब जो है थर्ड चैप्टर स्टार्ट, लेकिन उससे पहले इसका न्यूमेरिकल करवा दिया जाएगा आप लोग।